जी बेटा, पेज नंबर 9, पेज नंबर 10, टेस्ट योर सेल्फ 1.2। पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, कैन यू आइडेंटिफाई मिक्सचर एलिमेंट और कंपाउंड आउट ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको बेटा डेफिनेशंस याद होंगी उसकी, मिक्सचर की, मिक्सचर, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड बेटा वो है प्योर चीजें होती हैं, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज अ सब्सटेंस। और मिक्सचर जो है वो इम्प्योर चीज है, इट मीन उसमें डिफरेंट चीजें फिजिकल मेथड से आपस में मिलती हैं। कंपाउंड में मोर देन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइंड स्टेट में होते हैं, और एलिमेंट्स तो प्योर है, जैसे ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, कार्बन एक एलिमेंट है। बेटा मरियम, टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चन अगर सिलेबस में एक्सक्लूडेड भी है तो बेटा हम उसको क्यों छोड़, उसको हमारे ये जो टॉपिक जो शामिल है ना, जो सिलेबस में, जो टॉपिक हमारे सिलेबस में शामिल है, तो उसके हवाले से हम क्वेश्चंस को नहीं छोड़ सकते बेटा। पता तो चले आपको ये टॉपिक आता है कि नहीं आता। जो टॉपिक एक्सक्लूडेड है, अगर उनमें से कोई टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चन आएंगे वो हम नहीं करेंगे। अब अगर ये सारे क्वेश्चन निकाल दें तो फिर पेपर में क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, क्योंकि वो तो एक्सरसाइज के अगर देखें जो उन्होंने लिखे हुए हैं तो एक एक दो दो पे लगाया हुआ है, लेकिन आप उस पर भी इसको छोड़ें, जैसे कर रहे हैं हम वैसे आप चलते रहें। वालेकुम सलाम बेटा। जी, कोका कोला क्या है, मिक्सचर है, एलिमेंट है या कंपाउंड है? अब बेटा कोका कोला एलिमेंट नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें मिक्स हैं। अच्छा, कंपाउंड भी नहीं है क्योंकि कंपाउंड ऐसी चीज होती है जिसका कोई ना कोई फार्मूला होता है और जिसमें चीजें केमिकल कॉम्बिनेशन से एक दूसरे के साथ मिलती हैं। जबकि जो कोका कोला है उसमें सॉल्ट, वाटर, शुगर, कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंट रेशियोज में मिक्स अप है, तो कोका कोला इज अ मिक्सचर। पेट्रोलियम वो भी मिक्सचर है बेटा। पेट्रोलियम अगर आप ये 10th क्लास में हम पेट्रोलियम का टॉपिक काफी डिटेल से पढ़ेंगे। पेट्रोलियम में C4 वाला भी कार्बन होता है, C5 वाला भी कार्बन होता है, C6 वाला भी कार्बन होता है। पेट्रोलियम के अंदर अगर वैसे इन जनरल टर्म देखें तो उसमें पेट्रोल भी जो अर्थ से निकाला जाता है उसमें पेट्रोल भी होता है, उसमें डीजल ऑयल भी होता है, उसमें मिट्टी का तेल भी शामिल होता है। वो एक चीज नहीं है, वो मिक्सचर है डिफरेंट चीजों का, और उनको बॉयल करके अलग किया जाता है, हीट करके अलग किया जाता है। तो पेट्रोलियम इज आल्सो मिक्सचर। शुगर, शुगर का फार्मूला बेटे मैंने कहा था आप लोगों को आना चाहिए, शुगर का फार्मूला आप लोगों को आना चाहिए। ये शुगर का फार्मूला है C12H22O11। ये अब क्या है जरा कौन बताएगा? फिजा मूसा और अहमद जईम, बेटा आप बताओ शुगर क्या है? आप लोग डेफिनेशंस पढ़ चुके हो, मिक्सचर की डेफिनेशन भी हम पढ़ चुके हैं, कंपाउंड की डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं, और एलिमेंट की डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं। तो जरा मुझे जिन बच्चों को कहा है मैंने, मरियम ने ठीक बताया, शाबाश। ये क्या है? फिजा मूसा। बेटा आप नहीं सुन रहे लगता है क्लास। शाबाश, नुमान इरफान ने ठीक बताया। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वी शुड मूव फॉरवर्ड। जो नहीं सुन रहा तो फिर उसकी मर्जी। बेटा ये कंपाउंड है, शुगर का फार्मूला साथ लिख लीजिए, आपको आना चाहिए, ये कंपाउंड है। उसके बाद टेबल सॉल्ट NaCl, वो भी कंपाउंड है, उसके ऊपर सी लिख लें, जिनके ऊपर कंपाउंड है उनके ऊपर सी लिख लें, टेबल सॉल्ट आल्सो कंपाउंड। ब्लड, ब्लड क्या है बेटा? ब्लड मिक्सचर है। ब्लड में आपके रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, उसके बाद फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है जो आपके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, ब्लड प्लाज्मा है। तो ये डिफरेंट चीजें हैं। सो यू कैन से दैट ब्लड इज नॉट अ कंपाउंड नॉर इट इज एन एलिमेंट, ब्लड इज अ मिक्सचर। नेक्स्ट है गन पाउडर। गन पाउडर इज आल्सो अ मिक्सचर बेटा। फास्फोरस होता है इसमें, पोटेशियम होता है, और कुछ नाइट्रेट्स होते हैं पोटेशियम के। तो गन पाउडर जो है, बारूद जिसको कहते हैं, बारूद, गन पाउडर, वो भी क्या है बेटा? मिक्सचर है। यूरिन, यूरिन इज आल्सो अ मिक्सचर। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म यूरिनेट्स, तो यूरिन में वाटर होता है, कुछ डिफरेंट सॉल्ट्स होते हैं, यूरिया होता है, तो यूरिन इज आल्सो अ मिक्सचर। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या है? अब ये कौन बच्चा बताएगा एल्यूमिनियम क्या है? मिक्सचर है, कंपाउंड है या एलिमेंट है? शाबाश नुमान, ठीक बता रहे हैं। मरियम ने भी ठीक बताया।
हुजैफा अदील ने भी ठीक बताया। अच्छा बेटा, आप लोग पूरा एलिमेंट लिखने के बजाय अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम होती है ना, ई फॉर एलिमेंट, सी फॉर कंपाउंड एंड एम फॉर, यू कैन पीपल कैन राइट एम फॉर मिक्सचर। वानिया बेटा, मैंने ये पूछा है एल्यूमिनियम क्या है? एल्यूमिनियम क्या है? एलिमेंट है, मिक्सचर है या कंपाउंड है? ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने ठीक बताया है, जिन्होंने भी बताया है किसी ने गलत नहीं बताया, एलिमेंट है, शाबाश। उसके बाद नेक्स्ट है सिलिकॉन। सिलिकॉन सिलिकॉन क्या है? शाबाश, गुड। सिलिकॉन इज आल्सो एन एलिमेंट। सिलिकॉन इज आल्सो एन एलिमेंट। नेक्स्ट है बेटा टिन। टिन इज आल्सो एन एलिमेंट। टिन भी एलिमेंट है बेटा। देखिए, जो सिलिकॉन है उसका सिंबल होता है Si। सिलिकॉन ये एक मेटलॉइड है, ना तो मेटल है ना नॉन मेटल है, दोनों की प्रॉपर्टीज रखते हैं मेटलॉइड, और इसी से सिलिकॉन को यूज करके बनाए जाते हैं सोलर पैनल्स, सोलर सेल्स बनते हैं सिलिकॉन। और उसके बाद टिन है बेटे, उसका सिंबल होता है Sn, टिन, Sn, टिन। और ये भी क्या है? एलिमेंट है। नेक्स्ट है बेटा लाइम। लाइम बेटा, लाइम स्टोन है, CaCO3, इसको कहते हैं लाइम स्टोन। एक होता है बेटे क्विक लाइम। क्विक लाइम वो होता है CaO, और एक होता है स्लेक लाइम, CaOH ट्वाइस। तो उनमें से वो किसी भी अगर लाइम का जिक्र कर रहा है तो ये सारे क्या है बेटा? कंपाउंड है। ये सारे कंपाउंड है। लाइमस्टोन CaCO3 का जिसका फार्मूला लिख दिया है ना बेटे, अगर एलिमेंट का सिंबल होता है, आप लोग याद रखें, एलिमेंट का सिंबल होता है वो ज्यादा से ज्यादा 2 अल्फाबेट पे मुश्तमिल होता है, और जो कंपाउंड है उसका फार्मूला होता है, और मिक्सर का कोई फार्मूला नहीं होता। तो लाइमस्टोन हो, चाहे क्विक लाइम हो, चाहे स्लेक लाइम हो, ये सारे क्या है? जौन सा भी लाइम का उसने अगर हमसे पूछा है तो ये सारे क्या है? कंपाउंड है। लाइम इज द कंपाउंड। एंड आइसक्रीम, आइसक्रीम इज अ मिक्सचर। आप लोगों ने मिक्सचर की एग्जाम्पल में पढ़ा था कि होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जाम्पल में कि आइसक्रीम भी एक मिक्सचर है। शाबाश बच्चों। नेक्स्ट बेटा सेकंड क्वेश्चन, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, आइडेंटिफाई सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इट। तो बेटा होमोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन लिख देनी है आपने सिर्फ सिंपली, कि कंपोजिशन ऑफ एयर रिमेन यूनिफॉर्म थ्रू आउट। क्या लिख देंगे इसमें हम? कंपोजिशन ऑफ एयर। उसने पूछा है ना कि आप बताओ कि आप जस्टिफाई करो कि एयर एक यूनिफॉर्म, सॉरी, एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर है। तो आपने होमोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि अ मिक्सचर विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। तो एयर हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, THROUGHT, थ्रू आउट। एयर हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। तो इसीलिए ये क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है। और कौन कौन से आगे नेक्स्ट पार्ट कहता है कि आइडेंटिफाई सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इट। कौन कौन सी सब्सटेंसेस प्रेजेंट है एयर के अंदर? तो एयर के अंदर बेटे मौजूद होती है, आप लिख देंगे सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन एयर। मैं जस्ट उनके नाम लिख देता हूं। वो मौजूद है बेटे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन N2 होता है बेटे, आपको पता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2 है। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। उसके बाद मौजूद हैं इसके अंदर कुछ नोबल गैसेस मौजूद हैं और वाटर वेपर्स मौजूद हैं। एयर इज मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। शाबाश बेटा। इसमें ऑर्गन भी है ना, 0.4% ऑर्गन है, वो नोबल गैस है, हम जस्ट लिख देते हैं क्या उनसे? नोबल गैसेस मौजूद है।
और मौजूद है यहाँ पे वाटर वेपर्स। तो ये वो सब्सटेंसेस हैं जो मौजूद हैं एयर के अंदर, और एयर इन सारी सब्सटेंसेस से मिलके क्या बनता है, एक मिक्सचर। और वो कौन सा मिक्सचर है, इसकी क्योंकि कंपोजिशन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, तो ये एयर कौन सा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। हाउ कैन यू जस्टिफाई, अच्छा हो गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सिंबल्स। अब एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं, इनके कौन कौन से सिंबल्स हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इनमें से जो फेमिलियर चीजें हैं वो कभी मे भी उनसे आप लोगों को उनका पता होना चाहिए, लेकिन उनको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे दिए हुए हैं, तो उनके नाम लिख लेते हैं कि कौन सा एलिमेंट कौन सा है। शुगर का फार्मूला आप लोगों को आना चाहिए, ये एक बार पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। मैं जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे यूनिक में आया था 2018 में, तो 2019 का जो पेपर था उनके पेपर में जो शॉर्ट क्वेश्चन आया था कि राइट फार्मूला ऑफ शुगर, सिर्फ ये लिखना था C12H22O11, ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तो अब बेटा आप लोगों ने सबसे पहला सिंबल कौन सा है, Hg। Hg होता है बेटे मरकरी। और कोई मरकरी की मुझे प्रॉपर्टी बताएं, मरकरी के बारे में क्या खास बात आप लोगों ने पढ़ चुके हो, मरकरी के बारे में कोई खास बात हम लोगों ने अभी पढ़ी थी रिसेंटली। शाबाश नोमान, एक्सीलेंट बेटा। और कोई बच्चा बताए मरकरी के, बेटा आप लोग मरकरी के बारे में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, लास्ट चैप्टर में हमने कुछ बात पढ़ी थी मरकरी के बारे में, जो इसका एक डिस्टिंक्टिव पॉइंट है, जो इसको बाकी सारी मेटल्स से डिस्टिंग्विश करता है। उसके बाद है बेटे AU, और AU बेटे सिंबल है गोल्ड का, और हम इसका लैटिन नेम है गोल्ड, गोल्ड का सिंबल है। शाबाश, निम्रा ने भी ठीक बताया है और अफरोजा ने भी ठीक बताया, शाबाश बेटे। मरकरी इज द ओनली लिक्विड मेटल, पीरियोडिक टेबल के सिर्फ एक मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। ओहो, ओनली लिक्विड मेटल। अच्छा उसके बाद बेटा नेक्स्ट है Fe, आयरन होता है बेटे। Fe, रस्टिंग ऑफ आयरन, आप लोग पढ़ चुके हो, तो वहां पे हमने Fe लिखा था, तो आयरन होता है Fe। उसके बाद नेक्स्ट है Ni बेटा सिंबल है मेटल है निकल, निकल। KEL होता है निकल। अच्छा नेक्स्ट है बेटा CO, CO होता है बेटे कोबाल्ट, CO कोबाल्ट का सिंबल है। एक याद रखेंगे बेटा, CU वो होता है कॉपर, और CO होता है कोबाल्ट। यहाँ पे कॉपर आई थिंक अगर होगा तो देख लेंगे। W होता है बेटा टंगस्टन, W एक मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है। फिलामेंट्स बनते हैं, जो बल्ब होते हैं ना बेटा, इलेक्ट्रिक लाइट वाले जो बल्ब होते हैं, उनमें आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, अगर ये बल्ब है ना बेटे, तो उसके अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना होता है, ये ऐसे, यहाँ पे जिग जैग लाइन लगी होती है, वो टंगस्टन मेटल से बनता है। टंगस्टन किधर निकले तो बेटा, कहीं भी ना निकले, बस अपने जहन को जो है ना वो सोई हुई स्टेट से निकालें, उसको बस एक्टिव बनाएं। W स्टैंड फॉर टंगस्टन, और उसके बाद बेटा SN, अभी आपको बताया था SN सिंबल है किसका बेटे, टिन मेटल है, एक टिन मेटल का सिंबल है SN। और टिन प्लेटिंग पढ़ी थी आपने, ये सस्ता सा मेटल नहीं है बेटा, वो बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में यूज करते हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रिक बल्ब इतने महंगे नहीं होते। टिन जो है बेटे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन आपने पढ़ा था, ये जो आप टिन पैक्ड फूड देखते हो तो उसके अंदर वाली जो शाइनी साइड होती है वो टिन की उसकी कोटिंग हुई होती है। अच्छा चले बेटा, एक बच्चा कह रहा है सर हम किधर निकले, आपने कहा, आपने निकल का कहा, चलो आप बेटा मैं कह रहा हूँ पढ़ो, तो आप पढ़ लो तवज्जो से। हाँ, टीचर कहे ना पढ़ो तो वो बच्चों को बात सुनाई नहीं देती, टीचर कोई अगर हंसी मजाक की बात कर ले या
ऐसी वैसी कोई बात आ जाए तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। इतने एक्साइटेडली अगर वो पढ़ें तो क्या ही बात हो जाए। Na किसका सिंबल है? सोडियम का। आप लोग ये तो बहुत बहुत बार ये हम रिपीट करते आ रहे हैं, सोडियम है Na। उसके बाद है बेटे Ba, ये है बेरियम बेटा। एक होता है Be, वो है बेरिलियम। वालेकुम सलाम बेटा। आधे आधे नींद में आप लोग। बेरियम Barium। एक होता है Be, वो होता है बेरिलियम। बेरिलियम। और नेक्स्ट इसमें था नहीं, मैंने आपको ये, इनमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो ये इसके लिए लिख दिया। मुंह धो लें ठंडे पानी से, नींद चीज नहीं आएगी। नेक्स्ट है बेटा Bi, वो है बेटा बिस्मथ। ये भी एक मेटल है। तो ये जो आपके सामने इसमें बुक में दी हुई है उनके सिंबल्स एक बार फिर से बुक से देख के रिवाइज कर लें। पहला Hg मरकरी, फिर गोल्ड, फिर आयरन, निकल, कोबाल्ट, टंगस्टन, टिन, सोडियम, बेरियम, Br नहीं लिखा। Br होता है ब्रोमीन। ब्रोमीन के बारे में कौन सी बात पढ़ी थी आप लोगों ने? ब्रोमीन का कोई कैरेक्टरिस्टिक जो इसको बाकियों से अलग करता हो? ब्रोमीन ओनली लिक्विड नॉन मेटल। ओनली लिक्विड नॉन मेटल। शाबाश बेटा, शाबाश मरियम और नुमान इरफान। कुछ बच्चे हैं जो काफ़ी, टोटल 25 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनमें से 3-4 बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रहे होते हैं और 8-10 बच्चे ऐसे हैं जो लेक्चर को एक्टिवली सुन रहे होते हैं। तो वो दूसरे बच्चों से बहुत इंशाल्लाह आगे निकल जाएंगे इन टर्म्स ऑफ देयर रिवीजन एंड इन टर्म्स ऑफ देयर मेमोराइजेशन। जो चीज़ ज़्यादा आप बार सुनते हैं, जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है चीज़ का, उतना आपको याद करना आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए बेटा। नेम ऑफ सॉलिड, अ लिक्विड एंड अ गैसियस एलिमेंट दैट एग्जिस्ट एट द रूम टेम्परेचर। कोई ऐसी 3 चीजें बताएं, एक सॉलिड बताएं जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हो। तो ये सारे गोल्ड, आयरन, निकल, कोबाल्ट, टंगस्टन, टिन, सोडियम, बेरियम, ब्रिलियम, बिस्मथ, ये सारे रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। वो तो आप कोई सा भी एलिमेंट लिख सकते हो रूम टेम्परेचर पे बेटा। जो और मरकरी है, यहाँ हमने लिखा हुआ भी है, मरकरी जो है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो उसमें आप लिख देंगे मरकरी। और गैसियस स्टेट में नाइट्रोजन लिख दें, ऑक्सीजन लिख दें, क्लोरीन लिख दें, आर्गॉन लिख दें, हाइड्रोजन लिख दें। वो सारे रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का तो आंसर बिल्कुल आसान सा है। वाटर किसने बता दिया बेटा? देखिए क्वेश्चन को पूछे, उसने कंपाउंड नहीं पूछा। क्वेश्चन में देखें, कहते हैं नेम अ सॉलिड, अ लिक्विड एंड अ गैसियस एलिमेंट। एलिमेंट बताना है जो गैसियस स्टेट में हो, जो लिक्विड स्टेट में हो, जो सॉलिड स्टेट में हो एट रूम टेम्परेचर। तो कोई सा भी, सोडियम लिख दें, वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है। मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन वो रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट, सॉरी किधर गया, हाँ, व्हाट एलिमेंट डू द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन। इन कंपाउंड्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। मैं इनके फार्मूला यहाँ पे लिखता हूँ, आप लोगों ने खुद बताना है इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं। ये बेटा अगर किसी ने इसको नोट डाउन करना है तो वो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अदरवाइज इसको रिमूव करते हैं। जी उसने बताया है पहला कंपाउंड बताया है शुगर। अभी शुगर का फार्मूला लिखा भी था। शुगर, शुगर का फार्मूला है C12H22O11। कौन कौन से एलिमेंट है इसके अंदर? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये नहीं बताना कि कितने हैं, उसने जस्ट पूछा कौन कौन से हैं, तो आपने बताना है शुगर कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट है बेटे कॉमन साल्ट। और कॉमन साल्ट आपको पता है वो कौन सा होता है? कॉमन साल्ट इज NaCl। कौन कौन से एलिमेंट है इसके अंदर? सोडियम एंड क्लोरीन। शाबाश बेटा।
नेक्स्ट है लाइम वाटर। तो लाइम वाटर का फार्मूला होता है बेटे, इसे क्विक, इसको स्लेट लाइम भी कहते हैं, लाइम वाटर। ये होता है CaOH ट्वाइस। कौन कौन से मौजूद है इसके अंदर एलिमेंट्स? Ca स्टैंड्स फॉर कैल्शियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। कैल्शियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है इसके अंदर। नेक्स्ट है बेटा किधर गया, चाक। चाक होता है बेटे कैल्शियम कार्बोनेट, उसका फार्मूला होता है बेटे CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इसका भी आपको फार्मूला आना चाहिए, इसका भी आना चाहिए। ये पेपर में पूछे जा सकते हैं कि राइट द फार्मूला ऑफ चाक एंड शुगर। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। टेस्ट योर सेल्फ 1.2 सब बच्चों का क्लियर ओके की रिपोर्ट दें बेटा। नेक्स्ट है बेटा टेस्ट योर सेल्फ। नेक्स्ट पेज पर अगर आ जाएं, पेज नंबर 11 पे टेस्ट योर सेल्फ 1.3 हाउ मैनी AMU 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस हैव। अब बेटा हम टेस्ट योर सेल्फ, हमारा 1.2 हो गया, अब हम टेस्ट योर सेल्फ 1.3 पे आ रहे हैं। वन AMU किसके इक्वल होता है बेटे? 1 AMU इज इक्वल टू, कल आपने पढ़ा था 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई 10 पावर -24 ग्राम। जी शाबाश शाबाश, गुड हो गया। 1 AMU किसके इक्वल है बेटे? इतने ग्राम्स। और 1 ग्राम अगर हमने फाइंड करना हो तो फिर 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 ग्राम अगर हमने फाइंड करना हो तो वो किसके इक्वल आएगा? 1 डिवाइड हो जाएगा 1.66 मल्टीप्लाई 10 पावर 24 से। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.66 मल्टीप्लाई 10 पावर -24 और AMU। ठीक है बेटा, हमने फाइंड करना है कि 1 ग्राम की, उसने हमसे पूछा है कि 1 ग्राम के अंदर कितने AMU होते हैं, 1 ग्राम के अंदर कितने AMU होते हैं। तो आपको पता है कि 1 AMU के अंदर ग्राम कितने होते हैं? 1.66 मल्टीप्लाई 10 पावर 24। अगर जिन बच्चों का मैथ में यूनिटरी सिस्टम जो था, जो कैलकुलेशंस का था, यूनिटरी मेथड, वो अगर आप लोगों का अच्छा है तो ये समझना बहुत आसान है। जब इतने ग्राम का दिया हुआ इतना मैथ, अगर 1 ग्राम का फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? सिंपल सी एग्जांपल ऐसे दें, मैं कहता हूँ 550 रुपीज, वो प्राइस है 5 kg की कोई सब्सटेंस है, 5 kg, उसकी प्राइस कितनी है? 50 रुपीज। तो 1 kg की प्राइस क्या होगी? तो आपने सिंपल क्या करना है, 50 को डिवाइड कर देना है 5 से। बिल्कुल यही काम ऐसे हो रहा है। आपको बताया है कि 1.66 ग्राम, 1.66 मल्टीप्लाई 10 पावर -24 ग्राम इज इक्वल टू 1 AMU। और अगर 1 ग्राम यहाँ पे फाइंड करना हो तो ये 1.66 मल्टीप्लाई 10 पावर 24 वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा। और इसको बेटा जब सॉल्व करेंगे, नुमान ने, बच्चे ने भी क्वेश्चन आंसर भी बता दिया एक बच्चे ने, तो बेटे आप 1 को डिवाइड करो, कल मोबाइल की तरह, 1 डिवाइडेड बाई 1.66, 1 डिवाइडेड बाई 1. इसको छोड़ दें, अभी पावर -24 को छोड़ दें, 1 को 1.66 से डिवाइड करें तो ये आता है 6.02। 1 डिवाइडेड बाई 1.66 ये आता है बेटा, और ये पावर 24 डिवीजन साइन के नीचे पड़ा है, जब ऊपर जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा? पावर प्लस में हो जाएगा। तो ये आपके आंसर आ जाएगा बेटे 0.6
024 मल्टीप्लाई 10 पावर 24 इज इक्वल टू 1 ग्राम। ठीक है बेटा, अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दें ये, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है कि एक पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना जरूरी है। पॉइंट से पहले एक, तो पॉइंट को इधर शिफ्ट करें, पॉइंट यहाँ शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 6.02 मल्टीप्लाई 10 पावर, जब पॉइंट इधर शिफ्ट होगा तो 10 की पावर 24 से रिड्यूस होके 10 पावर 23 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो 1 ग्राम हमने फाइंड कर दिया। ठीक है बच्चों, इसकी समझ आ गई आप लोगों को? कैलकुलेशन एंड जस्ट, और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, इज एटॉमिक मैस यूनिट, इज एटॉमिक मैस यूनिट, यानी कि वो पूछ रहा है क्या AMU एन SI यूनिट ऑफ एटॉमिक मैस? नो, AMU इज नॉट द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ग्राम ही है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा कि AMU इज नॉट, AMU एटॉमिक मैस यूनिट is not system international unit of atomic mass। वो जस्ट एक यूनिट है। हाँ बेटा, ये एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू आ गई है। तो AMU जिस तरह से बेटा किलो मैस को मेजर करने का यूनिट जो है ना सिस्टम इंटरनेशनल में, वो ग्राम है। तो उसके अलावा भी और यूनिट है, किलोग्राम है, मिलीग्राम्स है, टन है, 100 kg में मेजर करते हैं। तो इसी तरह से एटॉमिक मैस को मेजर करने का यूनिट, एक यूनिट ग्राम भी है और उसका एक यूनिट AMU भी है। तो AMU वो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट नहीं है बेटा। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मैस? बहुत आसान, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैस में क्या डिफरेंस है, इसको रेज कर रहा हूं बेटा मैं। शाबाश, एक बच्चे ने लिख भी दिया। एटॉमिक मैस और एटॉमिक नंबर में क्या रिलेशनशिप है? तो आपको पता है बेटे कि जो मैस नंबर होता है, जिसको एटॉमिक मैस भी कहते हैं, मैस नंबर इज इक्वल टू G प्लस N। इधर मैं लिख देता हूं, मैस नंबर और ये G क्या होता है, एटॉमिक नंबर, और N क्या होता है बेटे, न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, जैसे सोडियम का एटॉमिक, जैसे कार्बन की बात कर लेते हैं। कार्बन का 6 और 12 लिखते हैं। तो कार्बन के केस में उसका जो एटॉमिक मैस है वो 12 है, उसके पास प्रोटॉन जो है वो 6 है, और उसके पास न्यूट्रॉन भी क्या है बेटा, 6 है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मैस नंबर। अगर आपको डेफिनेशन याद है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन वाले मैस नंबर होता है, नहीं बच्चे, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। जो मैस नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है वानिया, क्लियर है यहां से कि जो मैस नंबर होता है इसको एटॉमिक मैस भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है बेटे, एटॉमिक मैस। मैस नंबर एटॉमिक मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर कहते हैं और इसको G से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डिफाइन द रिलेटिव एटॉमिक मैस। वही कल डिफाइन किया था कि रिलेटिव एटॉमिक मैस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज द मैस कंपेयर टू द 1/12 ऑफ कार्बन 12। और why is atomic mass of an atom defined as relative atomic mass? उसको relative atomic mass क्यों कहते हैं? तो सिंपल सा बेटा इसका आंसर होगा कि as atom is very small and it is difficult to measure its weight, that's why we find the mass of atom by comparing it with 1/12 of the carbon atom. That's why it is called relative. Relative ये इंडिकेट कर रहा है कि किसी चीज के साथ कंपेयर करके हम फाइंड आउट कर रहे हैं, डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर रहे, क्योंकि हम किसी भी एलिमेंट के मैस को कार्बन 12 के मैस के साथ कंपेयर करते हैं, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मैस।
तो बेटा ये था हमारा टेस्ट योरसेल्फ 1.2 और 1.3 क्लियर हो गया है। तो यहाँ तक अगर आप ये टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं तो इसका मतलब है कि पेज नंबर 11 तक हम लोगों ने जितना पढ़ लिया है वो फिर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। टेस्ट योरसेल्फ के ये क्वेश्चंस अगर आप लोगों को समझ आ गई है और अगर आप लोग ये कर सकते हो तो इट मीन्स योर चैप्टर अप टिल नाउ वी हैव स्टडीड इज क्लियर। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम अब नहीं होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, चीज़ों को मेमोराइज आपने करना है बेटा। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बताएं। इफ यू पीपल हैव नो प्रॉब्लम यू कैन से दैट ऑल इज क्लियर सो दैट वी मेक टुडेज क्लास क्लियर है बच्चों, सब बच्चे ओके। क्लास का टाइम भी खत्म होने वाला है बेटा, कल इंशाल्लाह हम टॉपिक पढ़ेंगे अगला हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये स्लो बेटा मैं इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट का जो चैप्टर है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर आप लोगों की केमिस्ट्री की आगे बेस बनाएगा, फर्स्ट ईयर में चल के जाओगे। ख़ास तौर पे मेरी कोशिश होगी कि जो एवोगैड्रोस नंबर का कॉन्सेप्ट है और मोल का जो कॉन्सेप्ट है वो हम फिजिकल क्लासेस में डिस्कस करें, क्योंकि वो उसका समझना बहुत ज़रूरी है। हमने छठे चैप्टर में मोलैरिटी फाइंड करनी थी, मोलैरिटी में भी मोल का कॉन्सेप्ट है, तो मोल और एवोगैड्रोस नंबर को समझना बहुत ज़रूरी है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इन शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करें, अपने याद करें, पढ़ें। जो आप लोगों को कंपाउंड्स के फार्मूला याद करने का कहा है वो याद करें बेटा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़ बच्चों, टेक केयर। अगले चैप्टर में सिर्फ स्टोरीज हैं, वो आसान है, उसमें कुछ ना कुछ प्रोसेस है कि पहले ये फिर ये फिर ये, वो आसान हो जाता है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।